नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं BCA कोर्स के बारे में। BCA कोर्स कौन कर सकता है, इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन सा कंडक्ट होता है, साथ साथ इसकी फ़ीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज में, इसके बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑल अबाउट टू BCA कोर्स, मतलब 12th के बाद अगर हम BCA कोर्स करना चाह रहे हैं, मैथ्स से हैं या बायो से हैं या अदर स्ट्रीम से हैं, तो क्या हम BCA कर सकते हैं, BCA का क्या बेनिफिट है आने वाले 2024, 25, 26 में, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो BCA एक आपका UG लेवल का कोर्स होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। बेसिकली ये 3 साल का कोर्स होता है आपका। 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, पर सेमेस्टर आपके 6 मंथ्स के होते हैं, जिसमें आपके 6 मंथ पे आपके एग्ज़ाम होते हैं। आपका फर्स्ट ईयर जो रहता है बेसिक रहता है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपको जो आपके कोर्सेस है रिलेटेड टू, जिसमें आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो आपके सलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आप कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी आप इकट्ठा करते हैं, साथ साथ आप C++, जावा, पाइथन और जो कंप्यूटर्स IT सेक्टर्स में जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। बात करें तो इसमें जैसे फ़ीस की, तो फ़ीस एन एवरेज जैसे आप अपने एरिया से, अपने सिटीज़ से करते हैं, मतलब नॉर्मल कॉलेज से, तो 30 से 35 हज़ार आपका सालाना फ़ीस लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अच्छे कॉलेज से मैं 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद एक अच्छे कॉलेज से मैं BCA कंप्लीट करूं, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होगा, जिसके लिए बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। वो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ईजी से मिल जाएगा। जैसे CUT एक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके तहत आप अच्छे कॉलेजेस से BCA कर सकते हैं। अब बात करें कि आपके जैसे कितने पैकेज पे स्टूडेंट्स काम करते हैं, जैसे आपका जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगा। बेसिकली अगर आप बात करें कि 3 साल BCA कंप्लीट करने के बाद, तो जो मिनिमम पैकेज रहता है वो 1.2 लाख से लेके 6 LPA तक रहता है। मतलब हम हाईएस्ट पैकेज 6 LPA तक जा सकते हैं। मतलब एन एवरेज देखा जाए तो स्टार्टिंग सैलरी जो मंथ की होती है वो लगभग 25,000 से लेके वो लगभग आपकी 40-45 हज़ार तक रहती है। वो भी आप अच्छे कॉलेज से करते हैं, विथ आपका जो नॉलेज है, आपका स्किल के उसके बेस पे आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। बात करें कि BCA के बाद क्या कर सकते हैं, BCA के बाद आप जा सकते हैं मास्टर कोर्स के लिए, जिसे हम MCA कहते हैं। MCA अगर आप करना चाह रहे हैं NITs कॉलेज के लिए, तो आपको एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट कराता है NITs। अगर आप NIT से MCA करेंगे, बेटर देन है कि आप एक मतलब आसपास जो की सिटी से MCA करना और NIT से आप MCA करना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अगर जैसे मान लीजिए आप BTech नहीं कर पाए, आपने 12th मैथ से कंप्लीट किया था, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको NIT में पढ़ने का मौका मिलेगा। और NITs के जो पैकेज होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। आपको मालूम है NIT आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसको क्रैक करने के बाद आप MCA वहाँ से करते हैं, तो एक अच्छे संस्था में अगर आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपका स्किल उस तरीके से डेवलप होगा। और कंपनियाँ वहाँ पे, जो IT सेक्टर की कंपनियाँ वहाँ पे आती हैं और बच्चों को प्लेस करके ले जाती हैं। और बात करें तो यहाँ पे 12th में मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है, तो बेसिकली जो 12th में मिनिमम क्राइटेरिया होता है BCA के लिए, वो 45% से लेके 60% के आसपास होता है। अब 60% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अगर आप एक अच्छे मतलब संस्था से, अपने अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होगा। अगर आप MCA के लिए जा रहे हैं, तो आप एक अच्छे कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। BCA के बाद एक और अपॉर्चुनिटी आती है MBA, जो कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, जहाँ मार्केटिंग में है, HR में है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप
आगे बीसीए के बाद क्या प्लान कर रहे हैं। नहीं तो आप फ्रीलांसिंग के तौर पे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। सो ये रहा ऑल अबाउट टू बीसीए। बीसीए मतलब आपका 3 साल का ये बेसिकली कोर्स होता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, अपने स्किल पे फोकस करते हैं, सो डेफिनेटली आप अच्छे पैकेज पे काम कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। आने वाले समय में आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा मार्केट है, तो आप अच्छे से अपना मतलब एक करियर बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने का। जय हिंद।